हेलो फ्रेंड, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में आरुषि ने घर में अभी ट्यूशन लेने का फैसला किया है। सभी बच्चे पढ़ने के लिए अंदर आते हैं और आरुषि कहते हैं, देखो आज पहला दिन है, सबको अभी पढ़ाई करनी है और जोरों शोरों से, और उनको वो पढ़ाना शुरू करती है। टेबल पाठ करना है सबको, ऐसे कह के वो भी उनके साथ जोर जोर से टेबल पाठ करने लगते हैं दर्शकों। लेकिन इनका शोर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोमल अंदर कमरे में होते हुए भी उसे वो शोर सुना ही देता है, तो वो बाहर आकर कहने लगती है, अरे भाई ज़रा धीरे से बोलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अरे मेरा सर फटा जा रहा है, थोड़ा धीमा आवाज़ करो। लेकिन आरुषि तभी कोमल पर भड़क जाती है, भाभी धीरे आवाज़ करेंगे बच्चे तो कैसे पढ़ेंगे, अरे टेबल पाठ करना है तो उनको जोर शोरों से ही पाठ करना पड़ता है, आप तो पढ़ी लिखी नहीं है, पहले से ही आप अनपढ़े। जैसे आरुषि कोमल को अनपढ़ कहती थी, कोमल का दिमाग घूम जाता है दर्शकों। वो कहने लगती है, क्या तूने मुझे अनपढ़ कहा है? हाँ मुझे मालूम है तू पढ़ी, लेकिन अब मैं दिखाती हूँ कि अनपढ़ कैसे होते। कोमल सभी बच्चों के जो बुक्स वगैरह होते हैं वो फेंकने लगती है और बच्चों को कहती है, चलो निकलो यहाँ से, अगर दोबारा कोई आए ना तो मुझसे कोई नहीं होगा, और बच्चों को भी बाहर निकालने लगती है दर्शकों। और आरुषि तभी बीच में आ जाती है तो कोमल उसे जोरों से धक्का देती है, तो दीवार पर उसका आरुषि का सर टकरा जाता है, अभी उसे चोट लग गई है। दादी एक देखकर कोमल पर भड़क गई दर्शकों पर, लेकिन नैना जी तो अभी कुछ नहीं बोल रही है। कोमल अपने कमरे में चली जाती है और सभी आरुषि की तरफ उसे चोट लगने की वजह से देखने लगते हैं। और इधर समदन जी जो है ना, ठाकुर साहब की केसर की माँ वो आई है और वो नौकर से पूछती कि क्या रे भाई, ये ठाकुर साहब सज्जन सिंह का हमारे समधी जी का मकान है क्या? तो कहते हैं हाँ दीदी जी, हाँ आपके समधी जी का ही मकान है। अरे भाई हमें तो कोई रेलवे स्टेशन लग रहा है ये। और जैसे ही घर के अंदर वो प्रवेश करती है तो उसे देखकर तो चौंक जाती है और आवाज़ देती है, घर में कोई है क्या? इतनी बड़ी हवेली में सामने केसर आ जाते और दोनों माँ बेटी गले लगते। तभी दादी को देखकर केसर की माँ उसके पैर छूती और कहने लगती कि अरे माँ जी आप कैसी है? अरे जमाई बाबू नमस्कार। तभी सज्जन सिंह भी आ जाते और सज्जन सिंह तो बहुत खुश है केसर की माँ आने की वजह से, और कहने लगते, अरे समदन जी आपकी तबीयत तो अच्छी है ना, और घर के बाकी साकुट अब आपको क्या बताएं, अब जैसे तैसे तो ज़िंदगी कट रही है, लेकिन हम हमारे बेटे के लिए बहुत खुश है, केसर के लिए, ऐसा उसका मतलब होता है। तभी वो कहने लगते, ठाकुर साहब आप बहुत दूर से आई है तो जाके आराम करें। तभी प्रतिज्ञा बाहर से आती है और केसर की अम्मा पूछने की कि एक कौन है, तो ठाकुरानी कहने लगते कि हमारे कृष्णा बाबा है ना उसकी लोग आई है, कृष्णा बहू, अरे बहू इधर आ तो। और ये देख कर तो केसर की अम्मा बहुत खुश है और ठाकुरानी कहने लगती है कि केसर की अम्मा है उसके पैर छू, तो प्रतिज्ञा आके केसर की अम्मा के पैर छूने लगती। लेकिन जैसे वो पैर छूती है और केसर की अम्मा बड़ी ठाकुरानी से ही नौटंकी वाली ज़्यादा निकली। वो कहने लगती है, भाई हमें मालूम नहीं था कि शहर में ऐसे लोग रहते हैं, ना सर पे पल्लू है ना मांग में सिंदूर है। भाई वाह ठाकुर साहब, आपको तो मानना पड़ेगा, आपने बहू और बेटी को एक समान ही रखा है। ये देखकर ठाकुरानी बड़े चाव से कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ सब कुछ ऐसा ही रहता है, क्या करें, हमारे बाबा की जो पसंद है इसीलिए अब पचाना पड़ रहा है। सभी अपने कमरे में चले जाते, प्रतिज्ञा वही खड़ी रहती है। तो दादी उसे पूछने लगती है कि अरे प्रतिज्ञा बेटा क्या हुआ? वो हंसकर बात टाल देती है, कुछ नहीं दादी। शाम का समय सभी घर पे आ गए, आदर्श और प्रोफेसर जी। आरुषि खाने के टेबल खाना रख रहे होते थे। प्रोफेसर जी आरुषि को पूछते कि अरे बेटा सर पे क्या लगा है? तभी आरुषि कहती अरे कुछ नहीं पापा, वो जरा दीवार लग गई थी। लेकिन तभी दादी भड़क जाती और कहने लगती कि बेटी झूठ क्यों बोल रही, सही सही बता। नैना जी भी कहती आरुषि क्या हुआ है, पापा को सच में बताओ। तो तभी आरुषि तो बताने वाली नहीं दर्शकों को, लेकिन दादी से कहने लगती। दादी वो कहती है कि ये सब कोमल की वजह से हुआ है। जैसे कि कोमल का नाम आता है तो आदर्श जाके कोमल को बुला कर लाता है। लगा कोमल कहने लगती है, हाँ हमने मारा क्या, हमने जानबूझ के थोड़ी मारा है उसे, अगर वो हमें अनपढ़ ना करती तो हम थोड़ी उसे धक्का देते, हमें थोड़ी मालूम था कि उसे चोट लग जाएगी। लेकिन दादी कहते देख शामू, हम हर बार इसे माफ़ कर देते और एक गलती पे गलती करती है, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगी मैं पानी भी नहीं पीऊँगी और अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगी। लेकिन आदर्श कर दादी आप ऐसा मत करो, आपको ही तकलीफ होगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक कोमल माफ़ी नहीं मांगेगी मैं खाऊंगी नहीं। और इधर सज्जन हवेली सभी खाने के टेबल पर बैठे, लेकिन केसर की अम्मा प्रतिज्ञा को देखकर कहने लगती है,
सिर्फ परोसना आता है क्या, बनाना भी आता है क्या? नहीं है। हाँ? कृष्णा बाबा ने पढ़ी लिखी जो बहू लाई है आपके लिए, तभी ठाकुरानी कहने लगती है नहीं नहीं अच्छा बना लेती है हमारी बहू खाना। लेकिन साथ ठाकुर सज्जन सिंह अम्मा की तरफ देखते और कहने अरे माई जरा बताओ तो सही। यार अभी तो दादी को पूछा है, दादी थोड़ी कम बोलेगी प्रतिज्ञा के बारे में। वो भी दादी इतनी तारीफ करने लगती है कि सारा खाना हमारी प्रतिज्ञा बहू ने बनाया है और इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है ना कि तुम्हारी उंगली चाटते रह जाएगी। तो देख इतनी संस्कारी है हमारी बहू। तभी ठाकुर सज्जन सिंह तो बहुत खुश होते और प्रतिज्ञा को पूछने लगते कि अरे बेटा तूने बाबा को फ़ोन नहीं किया क्या? अभी तक तो आना चाहिए उसने, लेकिन आया क्यों नहीं? अरे बेटा फ़ोन करके पूछना तो था ना। तो प्रतिज्ञा कहती है हाँ बापूजी अभी मैं करती, लेकिन तब तक तो कृष्णा आ जाता है दर्शकों। और जैसे ही प्रतिज्ञा उसकी तरफ देखती है, कृष्णा को तो मालूम है अभी भी प्रतिज्ञा बहुत नाराज है। अरे बाबा आ गया तू, बड़ी देर कर दी। और केसर की अम्मा को कहने लगती है ये हमारा लल्ला, और इसे अभी काम पे लगा है ना तो देर हो जाती है कभी कभी। अरे भाई आपका बेटा काम करे तो देर हो जाएगी ना, अपनी लुगाई के नाराज की वजह से वो घर पे ही नहीं आ रहा था अम्मा जी। और केसर की अम्मा को जो अभी पहचानता नहीं कृष्णा, तो अम्मा जी उसकी जान पहचान कर देती है। ठाकुरानी के समझ में आ गया कि प्रतिज्ञा किसी बात से गुस्सा है कृष्णा पर। और तभी ठाकुरानी बाबा से कहती कि अरे बाबा खाना खा लो पहले, लेकिन कृष्णा मना कर देता है। आदर्श कोमल को कहता है कि कोमल जाओ दादी की माफ़ी मांग लो, मन नहीं तो दादी खाना नहीं खाएंगे। लेकिन कोमल कहती है हर वक्त आप लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर, हम अनपढ़ है तो क्या हुआ, हमारे बीच कोई इज्जत है कि नहीं, लेकिन हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। प्रोफेसर जी भी अपनी माँ को मना रहे, अरे माँ उठो ना अभी खाना खा लो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन माँ तो मानने वाले नहीं, वो कहती है जब तक कोमल हमारी माफ़ी नहीं मांगेंगे हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। केसर अपने कमरे में आती है और उसे कहती है अरे माँ हमें सवेरे जाना है ना, तो कितने बजे निकलना? तभी उसकी माँ कहती है कि अरे कहाँ जाने की बात कर रही, इतना तुझे सूखे राजवेड़ा जैसा तेरा खानदान है और तू कहाँ जाने की बात करे, बड़ी भाग्यशाली है बेटा जो तुझे ऐसा खानदान मिला। अरे माँ मैं तुझे कैसे समझाऊँ, जूता सोने का हो या चमड़े का, लग जाए तो मार उसकी भी तो पड़ती है। केसर की माँ सुनने के मूड में नहीं है दर्शकों, वो फिर से उसे कहती है देख जाने की बात मत कर, इतना राजवाड़ा जैसा खानदान है तुझा और तू वहाँ जाने की बात कर रही, रहना तो तुझे यहीं पर ही है और मैं भी यहीं रहूँगी, वहाँ जाकर क्या करेगी, जरा सा दिमाग ठंड रख। और इधर कृष्णा अपने कमरे में आता है और जैसे प्रतिज्ञा उसके पीछे आती तो ठकुरानी भी खाना लेकर आती दर्शकों और कहती है अरे बेटा खा ले अभी बाबा खा लेना। लेकिन कृष्णा बार बार मना करता है कि माँ मुझे भूख नहीं, मुझे खाना नहीं है। तभी वो प्रतिज्ञा की तरफ देखता है, प्रतिज्ञा तो कुछ बोलती नहीं दर्शकों, लेकिन गुस्से से वो कृष्णा को देख रही है। ठकुरानी बरसने लगती है कि ये मास्टर ने नहीं कुछ किया होगा बाबा तुझे क्या रे, तुझे मालूम नहीं क्या अभी पति दिन भर का थका भारा आया है, उसे प्यार से अच्छे से बात करे। तभी कृष्णा भड़कने लगता है कि अरे माँ तू उसको क्यों बोल रही, जोर से हाथ मार देता है खाने के थाली को और खाना सब जमीन पर गिर जाता है। ठकुरानी उसे कहती है कि अरे खाने के वास्ते लोग तरसते और तूने खाना क्यों फेंका, तुझे खाना नहीं खाना था तो। हाँ तेरी लुगाई की वजह से तूने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली और घर में भी सबको परेशान कर रखा है। सवेरे होते ही प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है कृष्णा हमें कागज़ और कलम चाहिए। तभी कृष्णा कहता है अब कोई ज़रूरत नहीं कागज़ और कलम की, तुम्हें जो सिद्ध करना था तो तुमने कर दिया। दर्शकों आगे प्रतिज्ञा कृष्णा से क्या कहती है ये देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।